देखिएगा तीसरा नंबर में, ठीक है। अगर देखा जाए तो घनत्व का बताए थे, ठीक है ना। घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अच्छा, द्रव्यमान का ऐसा ही मतलब क्या हो जाएगा बताओ, केजी। क्या होगा? केजी। और आयतन का क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। इसे क्या पढ़ेंगे? केजी प्रति मीटर क्यूब, ठीक है ना। केजी प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर इसको बोलते हैं। इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, याद करके, ठीक है ना। केजी प्रति घन मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो एक बन गया, फटाफट एकदम लिखते जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप रुकेंगे नहीं, फटाफट लिखो, जल्दी से करिएगा। नोट नंबर 4, चाल। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर, समय का हो जाएगा सेकेंड। इसको हल करिएगा क्या आएगा? मीटर प्रति सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। हाँ सही बात है। उसी तरह से आगे चाल के बाद वेग। वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटा समय। विस्थापन कैसा है? मात्रक मीटर, समय का सेकेंड, इसको पढ़ेंगे मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। आगे समझते हैं 6 नंबर। विस्थापन के बाद वेग, वेग के बाद त्वरण। त्वरण बराबर हो जाएगा वेग बटा समय। देखो आपको वेग का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। और समय का हो जाएगा सेकेंड। इसी को हल करिएगा तो आएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रकार इस तरह से हम लोग सब बनाएंगे, ठीक है, समझे। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो बल है, ठीक है ना। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का ऐसा ही मतलब हो जाएगा केजी, त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को हल करिएगा तो आएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि सर केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को ही बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको न्यूटन पढ़ते हैं। एक यहाँ पे एक नोट पे लिख लेंगे, ठीक है ना। क्या लिखिएगा? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। यहाँ से याद रखिएगा कि 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर होता है 1 न्यूटन। इसको अच्छा से याद रखना है, ठीक है। न्यूटन का संकेत n होता है, ठीक है। न्यूटन का संकेत क्या होता है? n। हाँ, न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। ऊर्जा, ऊर्जा ने कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। बताओ बाबू, बल कैसे मतलब क्या लेगा? बल कैसे मतलब होता है न्यूटन, दूरी का हो जाएगा मीटर। क्या पढ़ेंगे? न्यूटन मीटर। इसको क्या पढ़ेंगे? न्यूटन मीटर, ठीक है। एक और भी होता है, ध्यान से समझना। बल का ऐसा ही मात्रक यहाँ से समझेंगे। एक और भी होता है कार्य बराबर बोलेंगे क्या? बल गुणे विस्थापन। यहाँ से समझना, लिखना नहीं है, ठीक है। कार्य बराबर होता है क्या? बल गुणे विस्थापन। जब बल गुना विस्थापन होता है तो उस कंडीशन में बल का मात्रक क्या आ जाएगा? तो बोलेंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और गुना विस्थापन का जाएगा मीटर। यहाँ से ये भी आ जाएगा केजी मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है ना।
और ये एक चीज और याद रखना है कि यहाँ से कांच का SI मात्रक जूल भी होता है, ठीक है ना। कांच का SI मात्रक क्या हो जाएगा, जूल भी होता है, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे क्या, एक चीज लिख लेना है इस तरह से करके, कांच का SI मात्रक जूल भी होता है, तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर। याद रखना है 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, नोट लेकर के यहाँ से, ठीक है ना, एक नोट लेकर के याद रखना है कि कार्य एवं ऊर्जा का SI मात्रक, कार्य एवं ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। कार्य का भी SI मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। याद रखना है सब बात को, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास कितना बता दिए बाबू, 8 नंबर बता दिए ना। आठ के बाद 9 नंबर देखो, दाब बराबर क्या होता है, पता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल बटे क्या होता है बाबू, क्षेत्रफल। लिखो ना, समझो यहाँ पे, बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का SI मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से याद रखना कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल। इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल। अब पास्कल का संकेत क्या होता है, PA। याद रखना है यहाँ से, याद रखना है 1 पास्कल बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखना है, ठीक है। 1 पास्कल बराबर क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। याद हो गया होगा, देखो यही सब होता है। एक की और, ठीक है ना, 10, ठीक है। याद रखना है 10 नंबर में, देखो दाब हो गया ना। अब यहाँ से याद रखना है कि बलाघूर्ण, ध्यान देना, ठीक है। बलाघूर्ण बराबर होता है फॉर्मूला बल गुना दूरी, बल गुना दूरी। याद रखना है बल का SI मात्रक न्यूटन, दूरी का आ जाएगा मीटर। यहाँ से क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर, ठीक है ना। तो न्यूटन मीटर हो गया।